जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। पीईजी किरके पुणे की दोस्तों आपकी भर्ती निकली थी और उसके आपकी एग्ज़ाम डेट एंड एडमिट कार्ड सभी के लगभग कैंडिडेट के जारी कर दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो डेट है दोस्तों वो आपकी 10 अगस्त ही सभी की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो है एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। और यहाँ पे जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। और जिनके देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे जो कि सेंड कर दिया था यहाँ पे व्हाट्सएप पे, अगर आप अब जो है हमें नहीं सेंड करते हैं तो भी चल सकता है, क्योंकि पहले जो है आपका शुरुआत में जब एक कैंडिडेट एडमिट कार्ड शेयर कर देता है तो बाद में जो है चीज़ें जो है हमें पता चल जाती है दोस्तों कि कैसे जो है चीज़ें हो रही है, क्या डेट है। तो वही चीज़ें हमारे लिए जाननी ज़रूरी होती है। लेकिन अब जो है आपके यहाँ पे सभी कैंडिडेट एक ही कि हमें पढ़ना क्या है, फिजिकल के रिगार्डिंग क्या होगा, क्या आज जो है एक ही दिन में सारी प्रोसेस करवा ली जाएगी जिस प्रकार से इन्होंने लड़के बुलाए हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट जो आपके यहाँ पे डाउट हैं दोस्तों वो क्लियर करने वाले हैं। तो कोई भी अपडेट होती है आपको इस चैनल पे अपडेट कर दे देता हूँ। और दोस्तों जब एडमिट कार्ड आया था तब भी अपडेट कर दिया था, बिल्कुल रियल अपडेट ही लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है एक एक कैंडिडेट तक जो है जानकारी पहुंच जाए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहे कि आप जो है एग्ज़ाम को पार कर लें, क्योंकि हमने हालांकि दोस्तों इसके रिव्यू भी हम करेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अब जो है पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड शेयर भी किया है, लेकिन फिर भी मेरा कहने का भी यहाँ पे दोस्तों मैं पर्सनली भी मैसेज कर दूंगा। बट यहाँ पे जिनका भी है आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे जो है एग्ज़ाम रिव्यू ज़रूर सेंड करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। आपको मैंने कहा था कि भाई एडमिट कार्ड आते ही आपको अपडेट कर दूंगा, एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूंगा। अब इन दिनों में थोड़े से हम बिजी चले, आपके लिए वीडियो नहीं आई, तो बहुत सारे कैंडिडेट की सर वीडियो नहीं आ रही है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है चीज़ों को। तो एक एक चीज़ें भाई यहीं पे मिलती है, इतना तो मैं कह दिया कि भाई इतनी चीज़ें जो है आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अलग से भी एक चैनल बनाया है, क्योंकि इतनी सारी अपडेटेड होती हैं एक चैनल पे पॉसिबल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, क्योंकि एग्ज़ाम में ही अगर बाहर हो गए तो आगे की आपकी भाई सोचने की क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होगा, और जिनके भाई एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो वेट करते जाओ, काफ़ी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब रिजेक्ट के रिगार्डिंग भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी, उसके रिगार्डिंग भी, बट भाई काफ़ी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अब जिनके नहीं आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा कमेंट कर देना, और आ गए हैं वो भी यहाँ पे यस या नो लिखकर जो है आप यहाँ पे मैसेज कर देना, क्योंकि ज़्यादा समय अपना नहीं वेस्ट करना, क्योंकि 10 अगस्त भाई आने ही वाली है। तो आप अपनी तैयारी भी तो करेंगे ना, तो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन था उसमें कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया था, बट जो यहाँ पे कुछ जो ट्रेड थी इनमें ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने की यहाँ पे संभावना, जो नोटिफिकेशन था एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जी आपका यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन फिर जो है यहाँ पे जारी किया गया था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको पहले भी वीडियो दी थी कि भाई यही वीडियो नहीं है कि आपको हम यही वीडियो दे रहे हैं, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमने आपको बताया था। और एक चीज़ है कि सभी के एडमिट कार्ड भेजे हैं इन्होंने, कोई भी 54, 55 जो भी कर रहे हैं भाई, करने की अब आवश्यकता नहीं है कि मेरे इतनी है उतनी है, सभी के एडमिट कार्ड भेज दिए जिन्होंने पास कर रखी है भाई, यही है। तो क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें हुई हैं तो यहाँ पे आपको जो है ऐसे नहीं करना है कि अब यहाँ पे सभी को भेज दिए हैं एडमिट कार्ड, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिटन टेस्ट होगा हैव बीन, यहाँ पे देखिएगा क्लास 10th का इन्होंने वाकई यहाँ पे बोला गया है कि क्लास 10th का भी हमारा जो बेस है वो यानी जो ट्रेड रिलेटेड है, और 12वीं का जो है वो भी, और साथ में इन्होंने आईटीआई के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी थी उसमें आईटीआई का जो मैटर होगा वो भी इंक्लूड किया जाएगा। 10वीं 12वीं में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने यहाँ पे पहले पढ़ी थी
जो पहले मतलब आपने जितनी भी आर्मी की भर्ती आर्मी ग्रुप सी की देखी थी, डिटो वही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो जनरली क्या होता है कि आपका जितना भी जैसे यहाँ पे ऑफिशियली जो सिलेबस जारी किया जाता है तो उसमें यहाँ पे आपका यही होता है कि आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, और ये करंट अफेयर्स है वो कब तक का, ये 6-7 क्वेश्चन आपके जनरली बन जाते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन का जो मैटर होता है इसमें यहाँ पे जनरली 6-7 क्वेश्चन बनते हैं और वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। हाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटी सी बुक लो 6-7 महीने की, आप ले आओ अद्वारसी की, उसको यहाँ पे जो है अच्छे से पढ़ लो। तो एक तो ये होता है करंट अफेयर से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये देते हैं लोग भाई जो आपका स्टैटिक पार्ट होता है, हर बार यही करते हैं कि स्टैटिक पार्ट से इनका क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपको स्टैटिक पार्ट भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो स्टैटिक पार्ट में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो बिल्कुल निश्चित होती हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते, चाहे वो वर्तमान की हो, भूतकाल की हो या फिर आने वाली हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब रही बात आपकी जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी है जिसमें आपके नदी के रिगार्डिंग है, यहाँ नहीं आपके भौतिक प्रदेश हैं, उनसे 1-2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपका यहाँ पे दोस्तों रहता है जीके के अंदर। तो मेनली जो है यहाँ पे ये जो हिस्ट्री में है आधुनिक के रिगार्डिंग कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। पॉलिटिकल में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो आपके यहाँ पे या तो आर्टिकल रिलेटेड होते हैं या कोई मतलब नॉर्मली होता है कि ऐसा नहीं कि का बहुत ज़्यादा कोई एक्ट वगैरह या फिर धारा वगैरह ऐसा नहीं पूछा जाता है, जो नॉर्मली हम जनरली यूज़ करते हैं। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं कि आपके जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं, जो आपके यहाँ पे जीके आता है इंडिया का, उनको फॉलो कर सकते हैं और आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाने की मैं यहाँ पे अनुमति नहीं दूंगा। आप 10 पेपर को देख लो, 10 से ज़्यादा आप नहीं लगाने की क्षमता भी नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपकी क्षमता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन 10 कम से कम 10-12 पेपर आप देख लो, उनमें स्टैटिक वगैरह जो भी आते हैं। अब ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि पेपर जो आपके एनटीपीसी रेलवे वगैरह जो इनके हुए थे अभी, जो आपके अब की बार तो यहाँ पे थोड़ा सा जो टफ था पेपर, बट अभी भी हुए थे, उनको भी देख सकते हो एनटीपीसी, या फिर कोई और एग्ज़ाम हुआ है जो आपका है तो उसको भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहता है यहाँ पे इंग्लिश वाले पार्ट में स्पष्टली यही मेंशन किया जाता है, ऑफिशियली जो सिलेबस यहाँ पे जारी किया जाता है उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि आपका वोकेबलरी पार्ट मोर टाइम्स, सबसे ज़्यादा जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह जो हैं, यानी आपके ग्रामेटिकल जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं। एमटीएस का आप पेपर को फॉलो कर सकते हैं और 10-12 पेपर आप लगा सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे अब जो है समय भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम जो है मिल जाता है इतना पेपर करने के लिए काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स होती है, तो मैथ्स में आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल इनके लगा लीजिए, क्योंकि भाई मैथ्स तो भाई अच्छी आती है। तो मैथ्स अच्छी की मतलब आपकी जो यहाँ पे लाभ हानि वगैरह जो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं, इनसे क्वेश्चन जो है थोड़े अच्छे बन जाते हैं और उसमें आपका समय वेस्ट हो सकता है। तो आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो पार्ट बचता है रीजनिंग, तो रीजनिंग के बारे में हम बात ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपके सारे के सारे तो भाई किसी से नहीं होते, बट हो भी जाते हैं, लेकिन समय खा जाते हैं, फिर वो दिक्कत होती है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले भी जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये तो हो गई बात दोस्तों आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग। मैंने कंप्लीट कर दिया है सिलेबस के रिगार्डिंग, एक चीज़ों को, एक बात को बताकर। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बचता है वो है कि जैसे आर्टिलरी के अंदर आपका करवाया गया था कि आपका फिजिकल जो है साथ में ही ले लिया, वो चीज़ें यहाँ पे हुई कि आपका फिजिकल वगैरह जो है एक साथ जो है करवा लिया गया। अभी जो पेपर हुए थे, अभी आर्टिलरी के भी एग्ज़ाम हो रहे थे, तो आपने अगर दिया है तो वही आपका पेपर फॉलो होगा। बट जिनके आईटीआई है वो कैंडिडेट अपना ट्रेड रिगार्डिंग जो है आप अपना तैयार मैटर रखिएगा, आईटीआई के रिगार्डिंग जो भी होता है, और आईटीआई की वगैरह बुक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको पता होगा तो वो मैटर भी यहाँ पे रहेगा। तो जो आईटीआई की जो भी आपकी वैकेंसियाँ निकली थी, तो यहाँ पे जो 10वीं 12वीं का बेस जो सिलेबस था वो कंप्लीट है, और साथ में आईटीआई भी वो आपके इंक्लूड करेंगे। फिजिकल भाई उसी दिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो है पॉसिबल कम ही है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी डेट दी है ना, जैसे आर्टिलरी में थी तो भाई आप उन्होंने 10-12 डेट दे दी थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक 10 अगस्त के अलावा मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो
तो ये हो सकता है कि आपका फिजिकल वगैरह जो है दोस्तों आपके नेक्स्ट को करवाया जा सकता है, हालांकि हम रिव्यू भी लेकर आएंगे। तो बट आपका भाई पेपर ही 10 को है, तो फिर आगे रिव्यू लाने का भी देखेंगे भी कोई फ़ायदा अगर होगा, बट फिर भी देखेंगे क्योंकि रिव्यू के अंदर भी आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग है, कुछ चीज़ें हैं वो आपकी डिस्कस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें सारी है दोस्तों जो हमने आपकी कवर कर ली हैं, और जिनके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे थे वो भी बात कर ली। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो भाई वीडियो थोड़ी सी लेट आई लेकिन पूरी डिटेल के साथ आई, मेरे अकॉर्डिंग मोटिवेशन भी मिला होगा। और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।